औरतों का अगर औरत गुस्सा हो जाए तो कोई बात नहीं, और अगर जरा सा मर्द लो काम खत्म। अरे क्या कर रही हो यार, क्या करे? ऐसे मत बोला करो। शादी की पहली रात याद आ जाती है। नहीं उसे मत याद दिलाया कर। इस साड़ी में बड़ी पटाखा लग रही हो आज। तुम ही तो लेके आए हो। बच्चे होंगे, क्या कर रही हो तुम? अंदर भीतर है। अरे अब बच्चों को बाहर निकालते हैं, तुम भीतर चले। तुम गुस्सा करते हो ना बहुत। बड़ी पागल। ठीक है, क्या है तुम्हारी खोपड़ी में? क्या करें? उल्टा सीधा ही बोलती रहती कितने है। दिन हो गए? अरे खाना दो भाग्यवान, पानी लाओ, मुझे सोसाइटी जाना है। फिर जाओगे क्या? अरे खाद नहीं मिले, 3 दिन से वहां परेशान हूँ मैं। नहीं मिली? लेकिन आज मैं वहां बैठूंगा और जब तक खाद नहीं मिलेगी मैं आऊंगा नहीं। खाना खाओगे? हाँ पानी लाओ, खाना लाओ। अच्छा रुको, आज खाना ना रीना बिट्टी बनाई है और वो कह रही थी कि आज भैया को खाना मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। आप कहाँ थी? वो रीना ने बनाया है। अरे मैं घर में थी, रोज मैं बना देती थी। आज रीना ने कहा भाभी आज खाना मैं बनाऊंगी। हमने कहा बनाओ भाई, दूसरे के घर जाना है, अगर धीरे धीरे करेंगी तो सीखेंगी। आप अच्छा बना, स्वादिष्ट बना होगा खाना। तब फिर क्या, बुलाओ रीना को। हाँ तो रीना को बोलो खाना कोई भी दो यार, मुझे जाना है। अरे हो गया बिट्टी। 2 मिनट में मर्द को ढीला कर देती हैं औरतें। सुनो, इतना भी गुस्सा हो यार, लेकिन औरत की एक मुस्कुराहट में सारा गुस्सा उतर जाता है। ओ जाओ ना, खाना परसा है, जाओ। अरे भाई जाओ खड़े। राजू, अरे बेटा बुआ को बुला यार, खाना निकलवा। पापा आप ही चले जाए बुआ के पास। पानी ला बेटा, पानी ला। तो नहीं बुआ पानी देंगे, खाना बुआ देंगे। क्या है रे, तुम लोगों का कोई प्लान है क्या आज? तुम लोग पापा आप जाए ना, पहले जाओ तो मिलो। बुआ के पास जाएं आप। हाँ हाँ रीना, अरे ना चल तू खाना निकाल, चल 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 खाना निकाल, ये लोग कह रहे। ए पगली, ये क्या तू रो रही है? ये रो रही है, तुम लोगों ने कुछ कहा क्या इसको? बिट्टी क्या बात है? हमें नहीं पता, खाना की बात हुई बिट्टी। पापा बुआ को हम लोग कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोला तो फिर रो क्यों रही है? रीना क्या बात है बहन? ई काहे के लिए गुस्सा है भैया? अरे सुबह निकल गए थे भाई, आज तो घर में लगता है भोजन भी नसीब नहीं होगा। ए रीना, अरे क्या बात है बेटा, बोल तो सही है? और अगर तू रूठ गई ना, ए पगली, तेरे आंखों के आंसू, अगर तेरी आंखों में आंसू देख लिया ना तो तू समझ ले कि यहां चोट लगती है। मैंने आज तक बचपन से तुझे रोने नहीं दिया। जब बचपन में तू रोती थी ना तो ऐसा लगता था कि पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर। और आज तू रो रही है, मुझसे रूठ रही है पगली। दिल घबराता है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। छोटी छोटी बातों में यूं
घबराता है आँख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है आँख भर आती है। हंसो हंसो अब तो हंसो, हंसो हंसो अब तो हंसो, हंस के इधर देखो ना। दिल घबराता है आँख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है आँख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है आँख भर आती है। कोई बात नहीं, आज बिना खाना खाए ही चला जाऊंगा। जब सब लोग मुझसे नाराज हैं तो घर आने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, तू भी रूठी रहे, कोई मतलब नहीं, तू मत बना इसको। अरे मेरी पत्नी रूठ जाए, मेरा बेटा रूठ जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अगर तू रूठ जाए ना तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए। और अगर तुझे यही है तो ठीक है, अच्छा तुम लोग जो करना है करो, मैं भी जा रहा हूँ सोसाइटी के लिए। भैया रुक जाओ, तेरी कसम भैया, आपको तो मेरा रूठना दिखाई देता है कि मैं आपसे रूठ गई। अरे आपको कुछ याद नहीं रहता है, आपको कुछ ख्याल है कि मेरे बहन आज मुझसे क्या बात है बता? अगर मुझे नहीं याद तो याद दिला देना, लेकिन तू रूठा मत कर। भैया आज आपको याद है कि आज भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और सुबह से आपकी राह देख रही हूँ। तेरे की सला, ये त्योहार मुझे कभी याद नहीं आता, ये ऐसा काम होता है। बात ये थी कि मैं वो खाद के वजह से भूल गया था, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये रहना तो भैया ठीक है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज ही नहीं, जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है हर वर्ष आप इसी तरह गायब हो जाते हो और आपको जरा भी याद नहीं रहता कि मेरी बहन जब तक मेरे कलाई में राखी नहीं बांध देती है तब तक खाना पानी नहीं खाती। रक्षाबंधन के दिन आप मुझसे गायब दूर चले जाते हो, लेकिन एक बात याद रखना भैया। क्या बता? एक दिन मैं आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप सारी उम्र ढूंढते रह जाओगे, लेकिन मुझे कहीं नहीं पाओगे। ये क्या पागलपन वाली बात करती हो तुम? आज के बाद मैं कभी भी रक्षाबंधन के दिन चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आज के बाद ऐसा मत बोलना कि तू ऐसा कभी मत बोलना, वरना मैं तेरे से नाराज हो गया तो कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप मुझसे नाराज हो जाते हो तो मेरी जान चली जाती है। ऐसा कभी मत बोलना पगली। हाँ, खेती का इतना दिमाग में प्रेशर, इतना टेंशन था मुझे कि सुबह सुबह उठा और चला गया। अच्छा अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तो भूल जा और गुस्सा थूक दे और जा राखी लेके आ राखी बांध, उसके बाद ही खाएंगे हम लोग। अच्छा हाँ जा, ठीक है, मैं राखी लेके आती हूँ। हाँ जल्दी लेके आ, जल्दी ला तू, जल्दी ला। सर पे चढ़ना तुम्हें आता है, बस इतना याद नहीं दिला सकती थी कि आज रक्षाबंधन है। क्या याद दिलाऊं, तुम्हें नहीं पता था क्या? पापा आपको नहीं पता था क्या यार रक्षाबंधन है? अरे क्या पता रहेगा, जरा सा घर में रुको या ऐसे कुछ हो जाए तो तेरी माँ सर पे चढ़ जाती है, उधर खेती का बोझ। क्या इतना नहीं याद रहता, बस इतना पंचायत में गए हैं। अच्छा हो गया, आप त्योहार दिन मुझसे दांत पीस के ना दौड़ो। हाँ, अभी बहन रूठी थी तो किस तरह मना रहे थे। हाँ, आए वो व्यक्ति को आज इन्हें बताती हूँ। क्या बताओगे? बताऊंगी जो मेरे मन में होगा। तुम्हें क्या करना है? कोई बात है तुमसे कहना जरूरी है क्या? कह दो। हाँ,
अब गई होंगी, घंटा लगाएंगी वो, देख मानो मोहित तुम्हारा आदत नहीं अच्छी लगी। क्या क्या अब तू क्या हुआ भाई? कहे खिताया तुम ये पंचायत लगावत हो। अरे यार ये सब राखी का लपड़ा है। हाँ राखी की वजह से। ये राखी के वजह से मतलब? अबे आज राखी का त्योहार है और रीना नाराज हो गई। आज सुबह सुबह चला गया सोसाइटी खाद लेने, हाँ। वहाँ टाइम लग गया और रीना नाराज हो गई। आज राखी का त्योहार था। अरे तुम मोरे लग फोन लगा दे तो तुम सोसाइटी चले गए तो 2-4 बोरिया मैं भर लाऊ तो राखी। कौन सी राखी भर रहा था बे? अरे भट्ठा कैसे आओ लेते आओ तो 2-4 बोरिया। अबे एक मारूंगा ना तो गल ठिकाने आ जाएगी हराम खोर। मैं उस राख की बात कर रहा हूँ। फिर कौन? अबे राखी रक्षाबंधन का त्योहार है, जो बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है वो राखी। ये कहूँ हुआ तो नवा जौन गुड़िया के बाद आवा। हाँ हाँ वही भाई जिसे कजलिया बोलते हैं। मैं कहा जानू भाई ये त्योहार का। क्यों दुनिया जानती है तू नहीं जानता? अरे इंसान तो देखा करत हो लेकिन आज तक बंधाए नहीं। क्यों नहीं बंधवाया बे? तो अपनी बहन से नफरत करता है? मोरे को बहनी नहीं ना। क्या बात करता है? भाई अरे वो रोना नहीं। अबे 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 रो मत। सुन मेरी बात। अगर तेरी बहन नहीं है तो चिंता मत कर, मेरी बहन तेरी बहन। मैं ये सब रिश्ता नहीं जोगाते हूँ। क्यों? कहा थे मेरी बहन तो तेरी बहन। हाँ हाँ यार राखी बंधावे के चक्कर में और काली मोरे घर पहुंचे देखा मोरे मेहरार का कहे तेरी दुल्हन तो मेरी दुल्हन। बुद्धिमान। अबे बेवकूफ, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है और दोस्ती में हमेशा हर रिश्ते बराबर होते हैं। दोस्त की माँ भाई बहन बाप सब एक होते हैं, लेकिन एक ही रिश्ता ऐसा होता है पत्नी का। दोस्त की पत्नी दोस्त के लिए बहन बेटी के बराबर होती है। ये बात हाँ ये रिश्ता कभी भी नहीं ऐसा होता कि पत्नी पत्नी हो। कहो ये बताओ ये रखिए बांधे से होत का है? राखी बांधने से हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना करती है और भाई राखी बनवाता है और अपनी बहन को वचन देता है कि मरते दम तक तेरी रक्षा करूंगा। बस करो यार, 50-60 साल में यह हाल है कि सारे कहीं हुआ भागी थी जब लंबी उम्र की दुआ दे दे तो हमें लागत फारुआ तसला। क्या बात है यार? तुम क्यों रीना इसकी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज उदास हो गया। आज तो इसे भी राखी बांध दे। अच्छा आज आपकी बहन नहीं है तो इसीलिए आप उदास हैं? हाँ क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या? भगवान जाने को अरे आप भी तो मेरे भैया की तरह हैं और आज मैं अपने भैया के साथ साथ आपके कलाई में भी राखी बांधूंगी। अच्छा हाँ चलो बांध दे। चल कुछ है, कुछ माल पानी है? कुछ लागत है का? अबे बेवकूफ पैसे देने पड़ते हैं राखी के। बंधाओ तू। ए, सुन कहाँ जा रहा है? मजा तो तय मोर बाबू फोन आवा रहा जल्दी। अरे पैसे की बात आई तो चल। अभी तो तुम कह रहे थे कि बांध दो। मोर नींबू टोरावे। अरे यार, अरे इधर रीना ये पैसे की बात सुनकर भागा जा रहा है। मतलब कि तुम सोच रहे हो कि राखी बांधने में पैसे देने पड़ेंगे? देखो मत सही बता तो मोरे लक्काटी चवन्नी नहीं ना। अरे आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं पैसे के लिए आपके कलाई में राखी बांधूंगी? अरे आपके कलाई में राखी में बांधूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। यह बात है तो देर कह लगावा तो बांध नहीं। आओ बैठो ना, बैठ जाओ, तुम भी बैठो। अरे अब मेरे सर पे बैठेगा? अब कुर्सी एक है तो नीचे बैठ जाए। अच्छा कोई बात नहीं यार, आज तो आ रहा है। चल तू बैठ, मैं भी बैठ जाऊं तो।
ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठते हैं राखी बंधवाने में। अरे सही से बैठो। अबे ऐसे बैठते क्या पगले? अबे बेवकूफ, ये जब सुबह जंगल जाता है वैसी बैठक बैठता है। भैया ये बताओ नहीं। ऐसे कर, ऐसे पैर कर। हाँ अब ऐसे। ऐसे पैर। उसको इधर कर। अरे मुंह आरामखोर, इसके नीचे उसको ला। हर भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये रिश्ता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। अरे बोला क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुई? क्या? इसलिए मेरी उंगली काट ली। अबे मिठाई खा रहा है, मेरी बहन की उंगली खा रहा है। कहे पूरा घुसे दे। मिठाई मिठाई के चक्कर में साले उंगली खा जाएगा। ले मिठाई खा, मिठाई खा अब तू। ला मैं तुझे खिलाता हूँ। इकट्ठे घुसेर दी भाई के। खा खा, नहीं अब तू खा ही ले। एक भी मीठा नीचे नहीं गिरना चाहिए। नहीं अब गिर गया ना तो समझ ले तेरा। हाँ, बहुत तुझे मीठा खाने की लत लगी है। हाँ, ये गिरा दिया पापा, देखो। पानी लाओ। सब खा। आराम खोर नहीं, पागल कहीं का। खा इसको। अब ऐसा करेगा तो नहीं। खा 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 जल्दी। आराम ज्यादा, नीचे गिरना नहीं चाहिए। खा 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 पूरा पूरा खा आराम चल। अब खा खा जल्दी, खा इसको। नीचे गिरना, गिर रहा है नीचे ना। सब खा हराम खोर। लठ लठ कहाँ है? रुक जा, मैं लाठी लेकर आऊँ तो तुझे। अब खा डाला पूरा। हाँ अब एक भी जरा बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी उंगली काट लिया था बदतमीज। सारा मीठा खा। बाहर जा रहा है, इसको अंदर कर। पूरे में गाल। गाली देगा। खाओ उसे। हो ये दिल ये तो हार खुशी का पावन जैसी मेरी नदी का भाई के उछले माथे पर
छोटी बहन को ना भुलाना। बहना ये मत जानियो तू बिछुड़ती मोह दिया जलत है रैन को मैं जलूं दिल रे। भैया ये मत जानियो तुम बिछड़ती मुझे जैसे जल बिन माचरी मैं तड़पूं दिल बांध के तुम्हारे रेशम डोरी तुमसे उम्मीदें जोड़ी। हो बांध के तुम्हारे रेशम डोरी तुमसे उम्मीदें जोड़ी। बहन पराए देश बसी हो तुम तक जो वो पहुँच न पाए। याद का दीप जलाना जलाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया अपनी छोटी बहन को न भुलाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये रिश्ता निभाना निभाना भैया मेरी राखी के बंधन तू निभाना। भगवान तुझे हर बला से बचाए और मैं दुनिया को भूल सकता हूँ, सांसें लेना भूल सकता हूँ, जीना छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुझे भूल जाऊं ऐसा कभी नहीं होगा। और रही बात जब माँ का देहांत हुआ, आखिरी सांस लेते समय माँ ने बोला था कि बेटे और बहू रीना को मैं तुम्हारे भरोसे सहारे छोड़कर जा रही हूँ, इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना। ऐसा कभी आपने होने भी नहीं दिया। आज तक आपने और मेरी प्यारी भाभी ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है और आपने भी मुझे अपनी बहन की तरह नहीं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार किए हो। आज तक आप दोनों ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। आरिला, मेरा सौभाग्य है कि प्रेमा जैसी मुझे पत्नी मिली, जिसने मेरी माँ को दिया हुआ वचन कभी टूटने नहीं दिया। और बस अब एक ही सपना है, एक ही ख्वाब है, सपना मेरा और तेरी भाभी का। कौन सा सपना? रात दिन एक ही गुस्सा करते रहते हैं मुझे, हमेशा मुझ पे इसमें लड़ाई। जानते हो किस बात की होती है? किस बात की लड़ाई? ये मुझ पे गुस्सा क्यों होती है? क्यों? कहते तुम खेती में लगे रहो, पंचायत पे लगे रहो, अच्छा, और जो मैं कहती हूँ वहां क्यों नहीं जाते? कहाँ भाभी, कहाँ कहते हो जाने के लिए? अब मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारे भैया से रोज झगड़ा करती हूँ, खुद बताएंगी, बता दो। काहे के लिए झगड़ा करते हो? बताओ ना। इसका कहना है क्या? कि अब रीना हो गई है सयानी, तो और जाकर एक राजकुमार सुंदर सवर ढूंढ कर लाओ। हाँ हाँ, ढूंढ करी एक शहजादा तेरी
शादी रचाऊंगा ढूंढ कर। ढूंढ कर किसे ज्यादा तेरी शादी रचाऊंगा। चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे गुड़िया सजाऊंगा। चांद से चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे पहना सजाऊंगा और खुद अपने कांधे पर पहना तेरी डोली उठाऊंगा। खुद अपने कांधे पर पहना तेरी। अच्छा, तो इसके लिए भाभी जी आपसे लड़ती हैं। भाभी, क्या है आप भी हमेशा मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में लगी रहती हो? नहीं बेटी, मुझे आपका प्यार इतना अच्छा लगता है हाँ। कि मुझे नहीं लगता कि मैं घर छोड़ के कहीं और जाऊं। क्या? हाँ। नहीं बेटी, तुम्हारा क्या मन है? कुछ मन है क्या? नहीं भाभी देखो, तुम्हारे भैया भी अकेले हैं। हाँ, यहाँ रहने की कोशिश ना करो। अभी एक थप्पड़ मारूंगा ना। ये तो मजाक पर हमेशा लगी रहती है। बेटा, संसार में कोई माँ बाप चाहता है क्या कि अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर दे, लेकिन संसार की परंपरा निभाना ही पड़ता है। एक ना एक दिन बेटी और बहन पराया धन होती है। अच्छा चलो। अच्छा, एक काम करो, हाँ, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे? हाँ, भूख लगी, खाना लाओ भाई। अब आप घूम के आए, खाना लाओ। अरे खाना लाओ, मुझे सोसाइटी जाना आपने है। नहीं सोचा कि मेरी बहन अभी कलाई में राखी नहीं बांधी, अभी खाई पी नहीं? अभी गुस्सा है ना तू? अभी गुस्सा है ना? मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ तो खाना लाओ, मुझे जाना भी अच्छा है। ठीक है, चलो। अच्छा सुनो, चलो अब आपको खाना भी मिल जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, चलो सर। भाभी इधर आओ। अरे यार, ओ मेरी भाभी जी, भूख लगी है। अरे इधर आओ तो। बुआ, क्या है? आप कह रही हैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, हाँ। इस घर में रहोगी, अच्छा, तो शादी कर लो मुझसे। तुझसे? हाँ, अच्छा, शादी करेगा? क्यों नहीं? जवान हो गया है? आप ही तो कह रही कि ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो तू अपने साथ शादी करने के लिए तो जवान हो गया। अरे हो गया। भाभी, हाँ देख पे पढ़ाई करता है, हाँ। अब शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। अरे तो क्या हुआ, मजाक करते हैं। भाभी, हाँ एक बात कहूँ? क्या बात अरे है? यार पानी, अरे तो पानी ला यार बेटा, पानी लेकर आजा। तुम्हारा भैया का सब क्या ली लोहा पर। अब आप जाने कैसे मेरे भैया की आदत बना दी हूँ। मगर अच्छा। सुनो, हाँ, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ मुझे कुछ चाहिए नहीं है। तो फिर? बात ये है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी ना, हाँ हाँ। और मैं शिव जी में मन्नत मानी थी कि अगर मैं इस वर्ष इंटर में फर्स्ट आ जाऊंगी ना, तो शिव जी में प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी और उनके दर्शन करने जाऊंगी। अच्छा, और आज शिव जी का मेला लगा हुआ है। मेला? मेला? हाँ हाँ राजू, मेला। बुआ, तो अब मेला देखने चलेंगे। अरे रुक जा भाभी। यह मान ली लोहा ओ पर भाभी, मेला। भैया से कह दो ना हाँ। कि चले हम लोग। माँ, पापा से बोलो ना। तेरे पापा लेके चलेगी, तुझे विश्वास है? हाँ, आप कहेंगे तो चलेंगे पापा। इधर आओ, सुनिए। ओ, अरे इनके तो बस वही कहते छोड़ दे। भोजन का कोई जुगाड़ नहीं तो तंबाकू खा के ही बसर कर लेते हो। हमेशा तंबाकू में लगे रहते हो। बेटा, किसान के तंबाकू और
बीड़ी भैया। ये बहुत अच्छी सहयोगी होती है। आपने देखा है तंबाकू में क्या लिखा रहता है? तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ओहो हो। हाँ, तो मैं अपने भैया को कैंसर थोड़ी होने दूंगी। हाँ? चलो नहीं खाएंगे भाई, सब कुछ बंद। अब बताओगी कुछ? अरे हाँ बताओगी। वो मैं सोचती हूँ कि आप गुस्सा न करें। अब अगर भोजन नहीं मिला तुमने बता दे तब गुस्सा कर देंगे हम, बहुत देर हो गई। अरे तो क्या हुआ, यही बबीता तुम समझा करो। अरे आज मेला लगा है, चलो ना मेला दिखा ला। चलो मेला देखें, चलो चलो चलो। हाँ चलो मेला देख ले। यहाँ थाप की पड़ी है, इन्हें मेला की लगी है। चलो मेला देख ले। कोई अगर मेला के विषय में बात भी टांगे तोड़ दूंगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। पापा क्या कह रहे हैं आप? चलो ना मेला दिखा लो। अच्छा पहले से प्लान बना हुआ है, सब बच्चों को भड़का रखे हो मेला के मैं लिए। कुछ नहीं बोली हूँ। पागल है क्या? मेला में क्या करने जाएगा? हाँ, वहाँ झूला बड़े बड़े आते हैं। पागल, वहाँ मत जा। इसे मना कर रही हूँ और बता रही हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है। मना तो कर रही हूँ। अरे तुम्हारे मना करने का तरीका ना। पापा जी मेला देखो। अरे बेटा वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत। मैं आज झूला झूलूंगा। अरे काम बहुत है यार। मैं कुछ नहीं जानता। अरे मारो कि नहीं? उतना बड़े बड़े झूला उसमें झूल पाएगा क्या? हाँ? वहाँ घोड़ा वाले झूला आते हैं। ट्रेन वाला झूला भी है, ये भी बता दो। वहाँ खाने वाने की चीज कुछ बता दो और कुछ बाकी ना रहे। मैं क्या कर रही हूँ? मुझसे गुस्सा कर रहे हो? उससे भी बता दो, बितास खाना की दुकान आती है, वो सब खरीद लेते। भैया, अरे भाभी के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हूँ? ले रही ना, वहाँ बहुत भीड़ होती है भाभी बेटा। को मैं ही बोली हूँ। क्या देखो, बोली है तू? भाभी को मैं ये बोली हूँ कि मैं शिव जी में मन्नत मानी थी कि अगर मैं इंटर में फर्स्ट आ जाऊंगी तो शिव जी के दर्शन करने जाऊंगी। और आज मेला भी लगा हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ चलें और शिव जी के दर्शन करें। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो, लेकिन वहाँ एक बात याद रखना। कौन सी बात? कोई इधर उधर नहीं जाएगा, मेले के लिए जिद कोई नहीं करेगा। इसको मैं थोड़ा मेला घुमा दूंगा, तुम इसके साथ पूजा कर लेना और जो भी खरीदना है मैं आके 2 4 10 मिनट में खरीद लेंगे। वहाँ पता चला कि फिर गई तो बितास